हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि गणित का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर तर्क है, तो उसी प्रकार से विज्ञान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है फूल फल और पत्ते, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया। यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया गया है। उसके बाद देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 416 है दोस्तों। जिसने पार्ट 415 तक नहीं देखे आप चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीयू, एसएससी, जीडी, सीएसएफ, यूकेपीएससी, टीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, बिहार एसआई, यूपी पुलिस हेड कांस्टेबल, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि गणित का संबंध जिस प्रकार से तर्क दिया है, तो उसी प्रकार से करा कि विज्ञान का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करके बताइए कि कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। तो देखिए जिस प्रकार से दोस्तों कि गणित का संबंध तर्क दिया है, यानी गणित में हम लोग क्या करते हैं, तर्क लगाया जाता है, तो उसी प्रकार से विज्ञान का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, तो विज्ञान में प्रयोग किया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। जिस प्रकार से देखिए गणित में हम लोग क्या करते हैं, तर्क लगाते हैं यानी सोचते हैं, तो उसी प्रकार से विज्ञान में क्या करते हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहे हैं, कोई प्रयोगशाला कर रहे हैं, तो कोई तथ्य कर रहे हैं, तो कोई वैज्ञानिक कर रहे हैं, इस प्रकार से करा। और रिसेंटली अभी हाल ही के एग्जाम में पूछा है दोस्तों, जो अलग अलग एजेंसी कंडक्ट कराए, टीसीएस और भी अलग अलग एजेंसी, तो इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहा है। बस तरीका समझना, जिस प्रकार से गणित का संबंध तर्क है, यानी गणित में क्या करते हैं, तर्क लगाते हैं, तो उसी प्रकार से विज्ञान का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर बहुत सारा लगभग स्टूडेंट प्रयोगशाला कर रहे हैं, जो कि सारा सर गलत हो जाएगा, कि विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों, प्रयोग हो जाएगा। और जो एजेंसी कंडक्ट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न का आंसर ए दिया था। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे सबसे पहले हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 196, यहाँ पर लिख लिए। उसके बाद है दोस्तों 16, उसके बाद है दोस्तों 144, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के सामने 36, उसके बाद इस जगह पर है 100, और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 196 आप जान रहे हैं किसका स्क्वायर है, तो हम लोगों के सामने 14 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 16 जो है दोस्तों ये 4 का स्क्वायर है। उसके बाद 144 क्या है दोस्तों, 12 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 36 क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार से 100 क्या है दोस्तों, 10 का स्क्वायर है। तो आगे हम लोगों का किसका स्क्वायर आएगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर आपको तरीका समझना होगा कि किस प्रकार से, भाई देखिए हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों कि 14 के बाद, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि 14 के बाद यहाँ पर क्या है, अल्टरनेट, यानी 12 हो गया। 12 के बाद देखिए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, 10 हो गया। उसी प्रकार से दिखा जाए, यानी एक छोड़कर एक अल्टरनेट सीरीज यहाँ पर इस प्रकार से दिया है। उसी प्रकार से देखिए हम लोगों का यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों कि 4 के बाद उसने क्या किया, 6 किया।
6 के बाद अगला क्या हो जाएगा दोस्तों 2 का वृद्धि, यानी इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा सीधा सा, यानी इस जगह पर जो आएगा हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर 64 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका समझना है कि अल्टरनेट सीरीज चला यानी एक छोड़कर एक इस प्रकार से चला है। देखिए ना यहाँ पर सीधा सा आप कहेंगे दोस्तों कि 4 के बाद हम लोगों के सामने क्या हुआ 6 हुआ, तो 6 के बाद सीधा आगे आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इधर भी देखिए 14 के बाद 12 हुआ, 12 के बाद 10, यानी 2 इधर घटते जा रहा है, उसके बाद इधर 2 वृद्धि होते जा रहा है, यानी अल्टरनेट सीरीज चला है, यानी एक छोड़कर एक में इस प्रकार से वृद्धि हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है नहीं समझ पाते हैं तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, करें लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि आखिर क्या करने से इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर आ जाए, इन दोनों संख्या का ऐसा क्या कर दें, जोड़ के लिख दें, घटा के लिख दें, गुना करके स्क्वायर करके घटा दें या क्यूब करके घटा दें। तो इस प्रकार से सोचना होगा। कैसे सोचेंगे, तो इन दोनों के आधार पर आपको देखना है दोस्तों कि आखिर क्या करने से नीचे लिखा है 6 13 कैसे आया, तो वहां पर लाना है। तो ये देखिए एकदम सबसे शॉर्ट सबसे सरल तरीका, उसने क्या किया दोस्तों सीधा सा हम लोगों का बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा दिया है, 30 माइनस क्या कर दिया दोस्तों 24 कर दिया। तो जैसे ही 30 माइनस 24 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 6 आ जाएगा। तो देखिए 6 लिखा है कि नहीं। उसी प्रकार से दूसरा वाला नंबर में चल दीजिए दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोग बड़ा नंबर में से 43 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 30 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 13 आ जाएगा। तो देखिए उसने यहाँ पर 13 लिखा है कि नहीं, बिल्कुल लिखा है, यानी ऊपर वाला बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटा के क्या कर दिया दोस्तों लिख दिया। तो उसी प्रकार से सीधा सा इस जगह पर क्या कर देंगे 62 माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 43। तो आपका कितना आ जाएगा, यानी इसको जैसे ही घटाएंगे तो ये देखिए इधर हो जाएगा 1 दाए 10 2 12, तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9, और 5 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1, तो 19 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी इन क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा 19 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न कैसे करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्तों, कह रहा है कि फूल उसके बाद फल और पत्ते, तो इसका कौन सा वेन आरेख बनेगा दोस्तों, यानी वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो चलिए वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए तीनों में क्या रिलेशन है, यानी कोई लॉजिक लग रहा है तो उसको आपको देखना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि क्या होगा। यानी फूल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा देखा जाए तो फूल अलग है, यानी सीधा सा यहाँ पर हम लोगों का फूल क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो फूल यहाँ पर अलग हो गया। उसके बाद फल, तो फल भी हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों अलग हो जाएगा, इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। उसके बाद पत्ते, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों पत्ते भी अलग हो जाएंगे, तीनों अलग अलग हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस तरीका समझ लेना कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। यानी फूल हो गया, फल हो गया, पत्ते हो गया, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि तीनों का डायग्राम क्या है दोस्तों अलग अलग है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए चौथा के बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी बनाया जा सकता है और कभी नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन सा हम लोगों के सामने नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार से होगा नहीं बनाया जा सकता है। तो इसी में से एक एक लेटर आपको देखना है, जैसे DICTIONARY जैसे लिखा है दोस्तों, तो उसमें एक एक इसमें लेटर देखिए कौन कौन मिल रहा है। जौन सा नहीं मिलेगा तो वही क्या हो जाएगा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का पहला ऑप्शन देखेंगे तो आर है क्या, हाँ आर है। उसके बाद देखिए ए है क्या, तो देखिए आर, उसके बाद ए, यहाँ टी है दोस्तों, फिर आई भी है, ओ भी है, एन, तो ई तो बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए इसको देखते हैं, एन तो एन है, उसके बाद ओ भी है,
ओ टी, उसके बाद ए आर वाई, तो ई भी बनाया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर डी आई, तो यहाँ देखिए डी और आई भी मिल रहा है। फिर ए, तो ए तो है ये है। उसके बाद एन, तो एन है। उसके बाद टी, तो टी भी है। उसके बाद हम लोगों के सामने वाई, तो वाई भी है, तो ई भी बनाया जा सकता है। उसके बाद इसको देखिए कि कौन सा हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है, तो टी, तो टी भी है। देखिए यहाँ पर क्या हो जा रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने टी मिल रहा है। उसके बाद आर, तो आर देखिए टी है यहाँ पर, उसके बाद आर है, तो टी आर। उसके बाद ए, तो ए भी है दोस्तों हम लोगों के सामने, ए देखिए ए भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने डी, तो डी भी मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने ई। हाँ, तो पता चल गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों, यहाँ पर एक बात मेंशन करना होगा कि ई का प्रयोग किया है, क्या लिख देंगे दोस्तों, ई का प्रयोग किया है। और बाकी कहीं देखिए आपको ई नजर आ रहा है क्या, ये देखिए डी आई सी टी आई ओ एन ए आर वाई, कहीं हम लोगों का ई है क्या, नहीं है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यही वाला शब्द हम लोगों का नहीं बनाया जा सकता है अक्षरों का प्रयोग करके, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है। कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपको बताना है। तो जब मिरर यानी दर्पण में देखते हैं दोस्तों, दाएं हाथ तो हम लोगों के सामने बाएं हाथ दिखता है, और बाएं हाथ देखते हैं तो दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो चलिए, तो जैसे ही देखेंगे तो कैसा फिगर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए हम लोगों के सामने सीधा सा कि रेखा अगर यहाँ पर अगर इस प्रकार से बात किया जाए दोस्तों तो हम लोगों के सामने इधर से हो जाएगा, और इसी में एक हम लोगों का गोल वाला इस प्रकार से आकृति, और इसी में देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर से बहुत सारा इस प्रकार से फूल का निशान इस प्रकार से उसने कर दिया है। तो यहाँ पर सीधा सा इस प्रकार से बना लीजिएगा, आप यहाँ समझने का प्रयास करना है कि इस प्रकार से होगा, और इसी में फिर जाके एक रेखा इस प्रकार से ऊपर में हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से, और इस प्रकार से होगा। और देखिए यहाँ पर जो ये वाला आकृति है किधर से हो जाएगा दोस्तों, बस तरीका को समझना है कि किस प्रकार से हम लोगों का आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर निकल जाएगा एक, इस जगह पर इस प्रकार से निकल जाएगा, थोड़ा सा क्या निकलेगा नीचे में होगा, तो यहाँ पर कर लेते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला आकृति इस प्रकार से होगा इधर से, और हम लोगों का इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, काला वाला इस प्रकार से यहाँ पर पेंट किया हुआ आ जाएगा। तो ऐसा होगा, देखिए पहला ऑप्शन तो हो भी नहीं करेगा, ये भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि इधर से मिरर में देखेंगे क्या हुबहू दिखेगा, नहीं सर, पार्श्व प्रतिबिंब होता है, ये दोनों तो हो भी नहीं करेगा। सीधा सा अब इस पे कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर ई भी नहीं होगा, क्योंकि पहला देखिए जो आकृति जितना दूर में उतने ही दूर में, पहले हम लोगों का अगर यहाँ पर देखिए काला वाला भाग है तो पहले काला वाला भाग, उसके बाद खाली। इस प्रश्न का आंसर सीधा सा यानी ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन ये देखिए, इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से करा कि इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पर बताना दोस्तों कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आप कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे, यानी कहने का मतलब इसका संबंध किस प्रकार से लिखा है और इसका संबंध आपको निकालना है। तो चलिए देखिए, पहले आपको सोचना है कि क्या करने से हम लोगों का सॉल्यूशन हो सकता है इस तरीके के प्रश्न। ये देखिए यहाँ पर जैसे ए है, बी है, उसके बाद डी, और क्या लिखा है दोस्तों, ई। तो इसका संबंध यहाँ पर है एच है, फिर हम लोगों के सामने आई है, के है, और उसके बाद एल, उसके बाद है दोस्तों हम लोगों के सामने एन ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों क्यू और आर। तो देखिए यहाँ पर बताना है दोस्तों कि किस प्रकार से होगा। ये देखिए ए से यदि एच के लिए, बी से यदि आई के लिए, डी से के लिए, ई से एल पे जाने के लिए कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने वृद्धि किया है या तो क्या किया है दोस्तों, कमी किया है। तो इस प्रकार से देखना है। तो यहाँ पर जैसे ही देखेंगे, यानी कि ए से यदि एच पे जाएंगे तो देखिए कितना लेटर उसने जोड़ा है। तो ए के बाद एच जाएंगे तो यहाँ पर 7 लेटर क्या है। बी से आई पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर सीधा सा उसने क्या किया है, बी के बाद यहाँ भी 7 किया है। डी से जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 7, ई देखिए इसमें भी 7, यानी सब में उसने क्या कर दिया दोस्तों, 7 लेटर का वृद्धि किया है। तो सीधा सा आप यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, 7 लेटर का क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। तो जैसे ही कर देंगे, ये देखिए एन में जैसे ही आप 7 लेटर का वृद्धि करेंगे तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यू हो जाएगा। ओ में जैसे ही कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, भी हो जाएगा। और इसमें जैसे ही करेंगे, ये देखिए ओ में जैसे ही करेंगे दोस्तों तो आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए यू भी हम लोगों का, ये देखिए 15 7 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एन में जैसे करेंगे तो यू हो गया। उसके बाद हम लोगों के सामने भी, और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों कि 15 में 7 जैसे कर देंगे तो इसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, ये देखिए
तो अच्छा Q के बाद हम लोगों का यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, W आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जैसे ही 7 लेटर कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। तो इस तरीके से होगा। कहाँ मिल रहा है देखिए, U उसके बाद V उसके बाद W, तो ऐसा तो नहीं है। पहले यहाँ पर रिलेशन देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं। A से जाएंगे H पे तो 7 लेटर, B से यदि I पे आएंगे तो 7 लेटर, ठीक है। D में भी 7 लेटर, उसके बाद E में भी क्या करेंगे दोस्तों हम लोगों का, देखिए E में 5 है और 5 में से 7 जोड़ देंगे तो 12, बिल्कुल सही है। तो उसी प्रकार से N में 7 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 14 7 21, तो ठीक है U हो जाएगा। और 15 7 इधर यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, U भी, उसके बाद इसमें कर देंगे तो W हो जाएगा और क्या हो जाएगा दोस्तों, Y हो जाएगा। यानी कि U भी, और हम लोगों देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोगों का देखिए इसको सही लिखे है ना, NOQR, तो इसमें भी U है, ठीक है। 7 लेटर करेंगे दोस्तों तो O के बाद हम लोगों का 15 7 22 हो जाएगा। 22 में यानी कि हम लोगों का V का होता है। उसके बाद इसमें हो जाएगा हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, 7 लेटर 3 तो 23 W, और इसमें हो जाएगा 25 नहीं। तो देखिए इस जगह पर ई बी वाला में क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर W कर लीजिए। यानी हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में इस जगह पर थोड़ा सा टाइपिंग में क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो इस जगह पर आपको W कर लेना है, तभी आपका क्या निकलेगा दोस्तों, आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ पर प्रिंट में थोड़ा सा आती हो गया है, इस वजह से डिसमिस में, इस वजह से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी U V W और क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन में, इसीलिए सुधार लीजिएगा। U V W और क्या हो जाएगा, Y हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से कह रहा है कि कुछ तेंदुए क्या है, क्रूर है। तो यहाँ पर बना लीजिए कि कुछ तेंदुए, यहाँ पर सीधा सा हम लोग लिखेंगे दोस्तों तेंदुए, तो इस जगह पर बना लिया हम लोग तेंदुए, यानी कुछ तेंदुए क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रूर हो जाएगा। तो इस जगह पर क्रूर कर दिए। उसके बाद फिर उसने क्या कहा है कि कुछ क्रूर क्या है दोस्तों, भालू है। तो इस जगह पर बना लीजिए, यानी कुछ क्रूर क्या हो जाएगा दोस्तों, भालू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बना लिया इसको भालू। अब देखिए चल दिए जैसे जैसे कहा है हम लोगों के सामने, यहाँ पर देखा जाए तो निष्कर्ष में क्या लिखा है दोस्तों, कह रहा है कि कुछ भालू क्रूर है। तो क्या भालू और क्रूर में है क्या, बिल्कुल सही है दोस्तों, भालू यानी कि कुछ क्रूर में, यानी कि ये वाला देखिए, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, पहला वाला तो बिल्कुल सही होगा। दूसरा में कह रहा है कि कुछ तेंदुए भालू है, क्या तेंदुए भालू में गया है क्या, नहीं। कुछ वाला डायग्राम जानते हैं कि एक गोला दूसरे गोला को इस प्रकार से जाना चाहिए, तभी आपका क्या होना चाहिए, कुछ। तो देखिए भालू और तेंदुए में तो कोई रिलेशन ही नहीं है। पहला भले ये है कि कुछ भालू क्या है दोस्तों, क्रूर है, तो ये वाला हम लोगों का सही होगा सीधा सा यहाँ पर। यानी कि इस प्रश्न का आंसर एक वाला सही होगा, दूसरा गलत होगा। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया। देखिए कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा के अनुसार हम लोगों का कैट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि गॉड को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैसे है दोस्तों CA, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने टीथ, इसका क्या लिखा हम लोगों के सामने, देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों C, उसके बाद N, उसके बाद AN और यहाँ पर लिखा है T। उसके बाद देखिए इसका पूछा जा रहा है कि GO और D का क्या होगा। तो यहाँ पर देखा जाए उसने क्या किया है, जो दिया गया है यानी C को C लिखा, उसी प्रकार से A को A लिखा और T को क्या लिखा दोस्तों T। लेकिन दो बार उसने क्या किया, यहाँ पर N का प्रयोग किया, यहाँ भी N का। तो उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे दोस्तों, यानी G को आप सीधा सा G लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर N कर देंगे। उसी प्रकार से फिर O लिख देंगे, O का O, फिर यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों N, उसके बाद हम लोगों के सामने D का D लिख देंगे। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों हम लोगों का GN, उसके बाद OND। तो ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वो बुक कौन सा है, तो ये देखिए यहाँ पर बता रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए।
तो देखिए आज हम आपको बताएंगे दोस्तों यानी चक्षु पब्लिकेशन के प्रकाशन के बारे में दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों अभी, यानी कि ये उत्तर पुलिस जो है दोस्तों, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए ये गाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। जो भी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, क्योंकि इसमें दोस्तों हम लोगों का 5 प्रीवियस सॉल्व पेपर भी दिया गया है और स्टडी गाइड भी है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी तरीके के बिल्कुल एकदम न्यू पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। तो जरूर इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों, यानी 2023-24 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। और सारे इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हैं और जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, बिल्कुल उसी पैटर्न पर इस बुक को बनाया गया है। तो इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर सारा चीज इसमें बताया गया है कि इस बुक में देखिए हम लोगों का बिल्कुल नवीनतम पैटर्न यानी कि पाठ्यक्रम के अनुसार दिया गया एकदम स्टडी गाइड है दोस्तों, और इसका प्रैक्टिस सेट भी है। जैसे देखिए आपको समान ज्ञान, समान हिंदी, संख्यात्मक एवं हम लोगों का मानसिक योग्यता सब चीज इसमें दिया गया दोस्तों। जीके जीएस रीजनिंग सब चीज दिया है, हिंदी जितने भी आपके यूपी पुलिस में सिलेबस में है दोस्तों सारे इस बुक में मेंशन किया गया। 5 सॉल्व पेपर अगर इस बुक को आप ले लेते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल आपको एकदम 100% गारंटी एकदम तैयारी हो जाएगा दोस्तों अच्छे तरीके से। इसका देखिए हम लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, यानी कि आप इसका प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और स्टडी गाइड भी ले सकते हैं। और इसका ये भी दिखाते हैं बुक का सैंपल यानी कि पीडीएफ भी दिखा देंगे दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों का ये देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। जैसे ये स्टडी गाइड है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस बुक, दोनों बुक को आप ले लेते हैं दोस्तों तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और काफी है ये चक्षु प्रकाशन के बिल्कुल एकदम अच्छे प्रकाशन है दोस्तों, जो कि एकदम यूपी पुलिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देखिए इसका सैंपल पेपर को भी आप देख लीजिए। तो देखिए इस बुक के भीतर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, देख लीजिए इसका सैंपल। इस प्रकार से आपको बुक अगर आप परचेज करते हैं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बुक है। स्टडी गाइड के अंदर देखिए आपको क्या क्या मिलेगा दोस्तों, सॉल्व पेपर इसके सारे देखिए आप लोगों के यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या क्या इसमें क्या है, एकदम नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है दोस्तों। समान हिंदी है, हम लोगों का समान ज्ञान, समान हिंदी, उसके बाद संख्यात्मक एवं मासिक योग्यता, मासिक अभिरुचि, बल बुद्धि एवं परीक्षा, तार्किक क्षमता, सब चीज दिया गया दोस्तों इसके अंदर, यानी कि इसके भीतर का सारे चीज को देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दिया गया, एकदम बिल्कुल बेस्ट बुक है दोस्तों, इसको जरूर आप परचेज कर लीजिए। देखिए सारा जो आपके सिलेबस में दिया गया है, समान हिंदी सारा चीज दिया गया, तो बुक के भीतर को देख लीजिए कि क्या क्या आपके इसके अंदर में मिलेगा किस प्रकार से। देखिए जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का यानी एक परिचय दिया गया दोस्तों, इंट्रोडक्शन के बारे में बताया कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में दिया गया। इसके भीतर सारे चीज आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, बुक को जरूर आप परचेज कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आपको अमेजन पे मिल सकता है, फ्लिपकार्ट पे मिल सकता है, या जो पब्लिकेशन है उससे भी खुद ले सकते हैं। नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारा चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो वहां से आप जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। बुक के बारे में सारा चीज इसमें हमने आपको बता दिया, तो इस बुक को जरूर परचेज कर लेंगे दोस्तों। जो भी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों अभी मार्केट में जो है, सबसे नवीनतम पैटर्न पर, एकदम जो प्रीवियस पैटर्न पर जिस प्रकार से पूछे गए दोस्तों, बिल्कुल एकदम लेटेस्ट पैटर्न पर इस बुक में दिया गया क्वेश्चन, इसीलिए आप तैयारी इस बुक से जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन से। तो देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है कि मैं पूर्व की ओर गाड़ी 5 मील चला, उसके बाद मैं 3 मील उत्तर की ओर गया, उसके पश्चात बाईं ओर मुड़ा और 2 मील चला तो पुनः बाईं ओर मुड़ा, अब वह किस दिशा में जा रहा हूँ। तो कैसे कीजिएगा दोस्तों इस तरीके के प्रश्न। देखिए तरीका आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करने का एक ही तरीका है दोस्तों, वो सबसे बेस्ट तरीका है कि पहले आप पूर्व इधर कर लेंगे, इस साइड में आप क्या कर लेंगे दोस्तों, पश्चिम कर लेंगे, ऊपर में आप क्या कर लेंगे दोस्तों, उत्तर कर लेंगे, और जस्ट नीचे आप क्या कर लेंगे दोस्तों, दक्षिण कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पूरब आपने किधर कहाँ है लेने के लिए, इस साइड में, इसके जस्ट पश्चिम, और जस्ट ऊपर में उत्तर, और नीचे दक्षिण। तो ये देखिए चलते हैं, कह रहा है मैं पूर्व की ओर गाड़ी चलाकर 5 मील चलता हूं, तो ठीक है, यानी पूर्व की ओर चलता है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों वह 3 मील, यानी कि अच्छा 5 हम लोगों का इधर से चल देते हैं सीधा सा, यानी कि इस जगह से चल दिए दोस्तों हम लोग, क्या कर दिए
ये देखिए यहाँ से चल देते हैं तो 5 मील हम लोगों का यानी पूर्व की ओर चले। उसके बाद वह कह रहा है कि उत्तर की ओर हम लोगों का 3 मील चला, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी 3 मील चल दी है उत्तर की ओर। देखिए उत्तर ऊपर होता है, पूर्व किधर होता है, जैसे जैसे कहा वैसे। उसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़ा, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इस साइड हो जाएगा। और कितना चला, कह रहा है कि 2 हम लोगों का मील चला, तो 2 मील चल दिया। अब पुनः यहाँ पर एक बार मेंशन किया कि पुनः बाईं ओर मुड़ा, तो फिर बाईं ओर किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी नीचे की ओर क्या हो जाएगा, बाईं ओर हो जाएगा। यानी इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईं ओर मुड़ा। तो ठीक है, बाईं ओर मुड़ा। तो अब कौन सा दिशा होगा, तो देखिए नीचे वाला दिशा कौन सा, यहाँ पर सीधा सा दक्षिण हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझिए, आप रटने का प्रयास नहीं कीजिए। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करें, काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा सेट आप जान रहे दोस्तों कि हम लोगों का 416 पे आ चुके हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट होगा, कई बार अलग अलग क्वेश्चन कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुका है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने देखिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। क्योंकि आप यदि प्रैक्टिस सेट किसी भी बुक का करते हैं दोस्तों, तो आपको जरूर देखिए कि क्वेश्चन रिपीटेशन करने लगता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए कैसा क्वेश्चन है, कह रहा है 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं और एल के दाईं तरफ एस है। तो बैठा देते हैं। देखिए सबसे पहले यही समझना है कि दायां ई साइड में लेना है और हम लोगों के सामने बायां क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड हो जाएगा। ये एकदम फिक्स है, ये हमेशा याद रखना है कि दायां और बायां किधर होता है। तो 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, कह रहा है एल के दाईं तरफ एस है। तो यहाँ पर यदि एल लिए तो एल के दाईं तरफ क्या बोल रहा है दोस्तों, एस है, यानी एस इस जगह हो जाएगा। कह रहा है कि एल के दाईं तरफ एस है और एल के बाईं तरफ पी है। तो एल के बाईं तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, पी हो जाएगा। सारा बात जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे, यानी एल के दाईं तरफ हमने एस कर लिया, उसके बाद बाईं तरफ पी है। कह रहा है कि परंतु वह के दाईं तरफ है। तो ये देखिए यहाँ पर परंतु आया, यानी इस जगह पर हो जाएगा के दाईं तरफ। यहाँ पर क्या बोला दोस्तों, फिर से देखिए एल के दाईं तरफ एस है, तो एल के हम लोगों के सामने देखिए दाईं तरफ एस हो गया। फिर कह रहा है कि एल के बाईं तरफ पी है, तो एल के बाईं तरफ पी हो गया। फिर कह रहा परंतु वह के दाईं तरफ है, तो परंतु ये देखिए के क्या हो गया दोस्तों, दाईं तरफ हो गया। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आगे क्या कर रहा है कि Q के बाईं तरफ S है, यानी Q के बाईं तरफ। तो Q का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, यानी Q के बाईं तरफ S है। तो ये देखिए Q अगर इस जगह पर बैठा देंगे तो Q के बाईं तरफ क्या हो जाएगा दोस्तों, S हो जाएगा। तो बिल्कुल बैठ गया। तो कह रहा है बाईं तरफ में सबसे पहले हम लोगों का कौन विद्यार्थी है, तो देख लीजिए बायां में कौन है दोस्तों, सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं। किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, साफ साफ उसमें लिखा है कि 5 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी एल के दाईं तरफ एस है, एल के बाईं तरफ पी है, इस प्रकार से दिया है दोस्तों। तो हमने सारा बात यहाँ पर मेंशन कर दिया और उसके बाद देखिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, के हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि अक्षरों का कौन सा समूह खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से श्रृंखला पूरा होगा। तो जैसे आपके सामने क्वेश्चन आया, एकदम वीडियो को पॉज करके अपने से बनाइए, क्या इस प्रश्न का आंसर आप कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। तो चलिए बताते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों ओ, उसके बाद आर, उसके बाद यू, ओ आर यू हम लोग कर लिए। उसके बाद हम लोगों के सामने डैश, उसके बाद लिखा है ओ डैश, उसके बाद यू, उसके बाद लिखा है दोस्तों एक्स ओ, उसके बाद क्या हम लोगों के सामने आर डैश, उसके बाद लिखा है एक्स डैश, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर यू और क्या लिखा है एक्स। तो देखिए सबसे पहले लेटर डैश को काउंट कर लीजिए कितना लेटर डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 है, तो 16 का आप कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, या तो आप 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं या 4 गुना क्या दोस्तों 4 में तोड़ सकते हैं। यानी या तो आप दो दो को पहले दो दो को देख लेते हैं क्या सीरीज बन पाएगा। इस प्रकार से हमने दो दो को क्या कर लिया दोस्तों, एक सीरीज बनाने का प्रयास किए, क्या आपका सीरीज बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो ये देखिए हम तोड़ के देखते हैं। अगर ओ आर और यहाँ पर कर दें दोस्तों यू एक्स, उसी प्रकार से ओ आर और यहाँ पर यू एक्स, ओ आर यहाँ पर कर दें यू एक्स, ओ आर यू एक्स, देखिए एकदम सीरीज बन गया। ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स, ओ आर यू एक्स। तो आपने क्या क्या डाला, तो सर हमने डाला x, उसके बाद डाले r, उसके बाद डाले u, उसके बाद डाले क्या दोस्तों o। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, सीधा सीधा हम लोग को पहले से ही मिल गया, यानी कि x उसके बाद r और u o। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी को आप गौर कीजिए दोस्तों, यानी x उसके बाद r उसके बाद u और o। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए श्रृंखला सीरीज वाले यानी लेटर वाले क्रमवार वाले दे दे, तो हमेशा आपको इसी पैटर्न पर चलना है जो तरीका हमने आपको बताया।
अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ए का अर्थ हम लोगों के सामने प्लस है। तो चलिए यहाँ पर करते हैं दोस्तों कि ए के जगह हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है। बी का अर्थ लिखा है उसने माइनस, तो बी के जगह क्या कर लेंगे दोस्तों, माइनस कर लेंगे। सी का अर्थ उसने कहा है गुना, तो गुना। और डी का अर्थ है दोस्तों भाग। एक बार खाली यहाँ पर लिख लिए ताकि हम लोगों को क्या हो दोस्तों, सुविधा हो प्रश्न करने में। तो चलिए पहला ऑप्शन को उठाइए और प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। पहला जैसे ही उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, उसके बाद देखिए बी है तो डायरेक्ट बैठाइए बी के, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6, उसके बाद डी के जगह भागा हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। यहाँ पर देखिए डी और क्या लिख दिया है दोस्तों, ए लिख दिया है, तो दोनों एक जगह कर दिया। तो ऐसा हो भी नहीं करेगा कि दोनों चिन्ह एक जगह कैसे आ पाएगा, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही हट जाएगा, नहीं हो पाएगा। हम लोगों को पहला ऑप्शन को क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दी। क्या किया है यहाँ पर, देखिए डी और एक जगह से हटा दिया, क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब दूसरा ऑप्शन उठा के देखते हैं, देखिए 9, उसके बाद सी, तो सी के जगह गुना, उसके बाद 9, उसके बाद बी, तो बी के जगह माइनस, उसके बाद 9, उसके बाद इसमें भी देखिए यहाँ पर एक दो चीज एक जगह कर दिया दोस्तों, डी और ए, ये देखिए एकदम, तो ये भी नहीं हो पाएगा। सीधा सा हम लोग इसमें भी कर देंगे दोस्तों कि यहाँ भी सर नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि डी और ए दो चिन्ह एक जगह कैसे सॉल्व होगा, मैथ में आप दोनों चिन्ह एक जगह कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसा करना उचित नहीं हो पाएगा। अब हम लोग सी को उठा के देखते हैं, तो सी को जैसे उठाएंगे 8 ए, तो ए के जगह यहाँ पर प्लस, उसके बाद 8, उसके बाद बी, तो बी के जगह माइनस, उसके बाद 8, सी के जगह है गुना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8, और कह रहा है कि आना चाहिए -48। तो चलिए एक बार सॉल्व कर दीजिए, इसमें दिक्कत क्या है, पेचीदा क्या है, करना है 8 और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 8 और माइनस 88 क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 64 हो जाएगा। तो जोड़ लीजिए, ये देखिए पहले हम लोगों का काम होगा जोड़ का, तो 8 8 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही 16 माइनस 64 कर देंगे दोस्तों, तो आपका क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए करके बताइए। कह रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है यही बात आपको बताना है। देखिए जैसे लिखा है हम लोगों का आरा, उसके बाद हथौड़ा, रेजर, उसके बाद लिखा है दोस्तों जैक प्लेन। तो इस प्रश्न का आंसर देखा जाए तो हम लोगों के सामने कौन सा होगा, तो अभी नहीं बताएंगे, पहले एक बार देखिए कि आपसे क्या होता है। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं, देखिए इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों हथौड़ा। हथौड़ा यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि देखिए आरा हो गया, रेजर हो गया, जेक प्लेन हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी एक प्रकार से देखिए आरा हो गया, रेजर हो गया, जेक प्लेन, यानी काटने के काम आते हैं। सीधा सा आप जानते हैं दोस्तों, यानी देखिए आरा यानी कि जो आरी ब्लेड होता है दोस्तों काटने के लिए, रेजर से आप जानते हैं दोस्तों की दाढ़ी बनाने के लिए, जेक प्लेन का भी प्रयोग होता है दोस्तों काटने के लिए। तो इस प्रकार, लेकिन हथौड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रहार करने के लिए। सीधा सा यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखिए हटाइए ये सभी यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों कि ये सभी हम लोगों का यानी कि काटने के काम आते हैं, यानी काटने के काम आते हैं। काटने के क्या आते हैं दोस्तों, यानी काटने के काम आते हैं। तो इस तरीके से आप सोच सकते थे इस प्रश्न का। हथौड़ा यानी प्रहार करने के लिए, वो काटने के लिए नहीं होगा। आरा, रेजर, जेक प्लेन ये सभी एक जैसा है दोस्तों, यानी सिमिलर वर्ड है, लेकिन हम लोगों का हथौड़ा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस सोचना है, लगाना है लॉजिक की किस प्रकार से हम प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए 15 नंबर करके बताइए। करा है कि नीचे दिए गए समूह के 4 विकल्पों में से कौन सा समूह प्रश्न में दिए गए समूह के अधिक समान है। तो चलिए जिस प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों, इसका समानता कौन सा ऑप्शन रख रहा है, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर जैसे 4 जो देख रहे हैं दोस्तों, ये 4 हम लोगों के सामने क्या है, तो 2 का क्या है दोस्तों, स्क्वायर है। उसके बाद 9 जो देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर है। ये 25 जो है दोस्तों हम लोगों के सामने 5 का क्या है, स्क्वायर है। भाई बेसिक बात आप समझ गए कि यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, स्क्वायर लिखा है। तो उसी प्रकार से ये देखिए यहाँ पर देखा जाए कि 2 3 और क्या हो रहा है दोस्तों 5, यानी एक बार 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद देखिए 4 छोड़ के 5, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर के बाद सीधा 5 6 कर दिया। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि उस तरीके से नहीं है। ये भी हम लोगों को देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर, तो ये तो लगातार दे दिया, तो ये भी नहीं होगा।
ये देखिए 4 का स्क्वायर, उसके 2 का, उसके बाद सीधा 4, यहाँ 6, ये भी नहीं हो पाएगा। बल्कि सीधा सा इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। क्यों डी होगा, उसी प्रकार से देखिए जिस प्रकार से वहां पर 2 के बाद 3 है, यानी एक का गैप है, यहाँ पर एक का क्या है दोस्तों, गैप है। यहाँ पर देखिए एक का गैप, इसमें यहाँ पर क्या 2 का, अरे बेसिक बात, यहाँ पर एक का गैप है, यहाँ पर क्या है +2 का गैप है। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर के बाद क्या हो रहा है दोस्तों, 6 का स्क्वायर के बाद यहाँ पर देखिए ये हो जा रहा है 7 का स्क्वायर, यानी एक का गैप, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों 9 का स्क्वायर। जो लॉजिक आपने वहां लगाया है, देखिए यहाँ पर +1, उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों +2 हो रहा है। तो बिल्कुल यही वाला लॉजिक लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बेसिक बात को समझिए, रटने से नहीं होगा। जिस प्रकार से वहां पर देखिए 2 का स्क्वायर के बाद 3 का स्क्वायर, यानी लगातार 2 को दिया, तो उसी प्रकार से यहाँ पर 6 के बाद 7 हुआ, उसके बाद फिर हम लोगों का 3 के बाद सीधा 5 का स्क्वायर लिखा, तो 7 के बाद यहाँ पर 9 का, तो उसी प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस प्रश्न का आंसर डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए कथन है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या है, निष्कर्ष है। तो चलिए कथन और निष्कर्ष के सवाल को कैसे करेंगे, करें कि भाग्य, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है। उसके बाद निष्कर्ष में दिया है कि अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर 2 निष्कर्ष दिया गया है और एक कथन है। तो देखिए कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। तो यहाँ पर जैसे दोस्तों कि भाग्य हम लोगों के सामने धनी के अनुकूल होता है, यानी जो भी भाग्य दोस्तों लिखा है कि धनी के अनुकूल, तो अमीर लोग भाग्यशाली होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला वाला हम लोगों का बिल्कुल सही होगा, क्योंकि वहां पर लिखा है दोस्तों कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है, यानी अमीर लोग क्या हो जाएंगे, भाग्यशाली होते हैं। फिर इसमें लिखा है कि गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। तो ये बात कहना हम लोगों का उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां पर कथन में चर्चा है कि भाग्य धनी के अनुकूल होता है, और यहाँ पर कह रहे दोस्तों कि गरीब कभी भाग्यशाली नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से केवल निष्कर्ष आपका एक सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल प्लस सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो मुलाकात होगी।